जय जोहार संगवारी हो, हमारे चैनल में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हरे 17 मई 2020 और बात करबो मन छत्तीसगढ़ के सभी ताज़ा खबरों के बारे में। तो वीडियो में अंत तक बने रहो दोस्तों, ताकि कोई भी खबर छूटने ना पाए। सभी खबर खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो छत्तीसगढ़ और लॉकडाउन, मुख्यमंत्री बघेल ने केंद्र सरकार को भेजे सुझाव। कहा कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी की जगहें खोली जाएँ। मजदूरों के परिवहन और खाने पीने में हो रहे खर्च पर भी लिखा प्रधानमंत्री को खत। सीएम बोले राज्य की सीमाएं बंद ही रखें, होटल शोरूम शुरू करने की भी अपील। आगे देखेंगे दोस्तों, संक्रमण का खतरा। कोरिया जिले का कोरोना संक्रमित होम क्वारंटाइन के दौरान चलाता रहा सैलून। कलेक्टर की अपील, संपर्क में आए लोग सामने आए। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, छत्तीसगढ़ लॉकडाउन फेज 3 का 14वां दिन। विशेष शालाओं में पढ़ने वाले 9वीं और 11वीं के बच्चों को मिलेगा जनरल प्रमोशन। अन्य राज्यों से पहुंचे 54,000 श्रमिक। और आगे देखेंगे दोस्तों, सियासी तकरार। रमन सिंह ने कहा बिना प्लान के काम से मजदूरों की स्थिति दयनीय। मुख्यमंत्री का जवाब, बयानबाजी के बजाय पीड़ितों की मदद करे। जी हाँ दोस्तों। और देखेंगे मौसम। बस्तर में मानसून पहुंचने की नई तारीख 13 जून, पहले 8 तक आता था, राजधानी पहुंचेगा 16 को। और देखेंगे खास, दिल्ली मुंबई का हवाई टिकट 3,000, हैदराबाद 2,000 रुपये में। जी हाँ दोस्तों। गाड़ियों के दस्तावेज 30 जून तक वैध। तो चलिए दोस्तों, खबरों को फटाफट विस्तार से देखते हैं, बने रहिए हमारे साथ। तो रायपुर प्रदेश में लॉकडाउन 4 से ठीक पहले 6 नए कोरोना मरीज मिल गए हैं। इनमें से 5 लोग जांजगीर चांपा और एक कोरिया जिले का है। केंद्र सरकार 18 मई से देश भर में लॉकडाउन 4.0 शुरू करने जा रही है। तो अब तक के 3 लॉकडाउन से बदले रूप में होगा। इसके पहले पीएम मोदी ने राज्यों से इस पर सुझाव मांगा था। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की ज़रूरतों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कई जरूरी सुझाव दिए हैं। ये सुझाव सीएम ने बुधवार को अपने मंत्रियों से चर्चा के बाद तैयार किया है। सीएम भूपेश ने कहा है कि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी क्षेत्रों में जरूरी और गैर जरूरी सामानों की दुकानें, वाहनों के शोरूम और ई-कॉमर्स सेवाएं शुरू की जा सकती हैं। इसके अलावा सीएम ने नगरीय क्षेत्रों में सभी तरह के निर्माण की कंस्ट्रक्शन की अनुमति मांगी है। हालांकि सीएम ने परिवहन सेवाओं को बंद रखने और राज्यों की सीमाएं नहीं खोलने का आग्रह भी किया है। सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को कई अहम सुझाव देते हुए लिखा है कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए व्यापारिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों को पुनः प्रारंभ किया जाना चाहिए। होटल व्यवसाय को शर्तें के तहत केवल रहवासी सुविधा बोर्डिंग देने की अनुमति दी जाए, लेकिन होटलों में चलने वाले रेस्टोरेंट, बार, स्पा को बंद रखा जा सकता है। सीएम ने कहा कि इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, मिस्त्री को काम करने की अनुमति के साथ इससे जुड़े मशीनरी एवं अन्य सामानों की दुकानें खोलने की अनुमति दी जाए। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। खास, दिल्ली मुंबई का हवाई टिकट 3,000, हैदराबाद 2,000 रुपये में। जी हाँ दोस्तों। तो विस्तार से देखते हैं। तो रायपुर घरेलू उड़ानों को जल्द ही अनुमति मिलने की संभावना को देखते हुए एयरपोर्ट में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रायपुर से 3 एयरलाइंस की उड़ानें संचालित होती हैं। इनमें एयर इंडिया, इंडिगो और विस्तारा एयरलाइंस ने 1 जून से सभी शहरों के लिए टिकटों की बुकिंग शुरू कर दी है। अभी विमान यात्रा करने से लोग घबरा रहे हैं, इसलिए एयर फेयर में ज़बरदस्त गिरावट आई है। दिल्ली और मुंबई की टिकटें 3,000 और हैदराबाद की टिकट 2,000 रुपये में भी मिल जा रही हैं। छुट्टियों की इसी सीजन में एयर फेयर सबसे ऊंचा होता है, लेकिन कोरोना की वजह से सबसे कम है। रायपुर एयरपोर्ट में सोशल डिस्टेंसिंग समेत सुरक्षा इंतजाम कर दिए गए हैं। एयरपोर्ट को कई बार सैनिटाइज भी किया जा चुका है। केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार अब यात्रियों की सुरक्षा और दूसरी जांच के दौरान सुरक्षाकर्मियों और यात्रियों के बीच कांच की दीवार होगी। जी हाँ दोस्तों। एयरपोर्ट अथॉरिटी के डायरेक्टर राकेश आर सहाय ने बताया कि हवाई यात्रा करने वाले यात्री अपने साथ सैनिटाइजर की प्लास्टिक की बोतल भी साथ ले जा सकते हैं। इनमें किसी भी तरह की कोई रोक नहीं है। बोर्डिंग टिकट मिलने के बाद तो जो उस पर सील लगाई जाती हैं, अब अगले आदेश तक वहीं नहीं लगेगी। इससे यात्रियों का समय बचेगा और एक काउंटर पर उनकी भीड़ नहीं लगेगी। जी हाँ दोस्तों। तो बने रहिए दोस्तों। तो आगे देखते हैं मौसम। बस्तर में मानसून पहुंचने की नई तारीख 13 जून, पहले 8 तक आता था, राजधानी पहुंचेगा 16 को। जी हाँ दोस्तों। खबर को विस्तार से देखते हैं। तो रायपुर बस्तर में मानसून आने की तारीख 15 दिन आगे बढ़ गई है। औसत रूप से मानसूनी हवा यानी दक्षिण पश्चिम से बादल बस्तर सीमा को 8 जून को छूते थे, लेकिन राष्ट्रीय मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जारी किया है उसके मुताबिक स्थानीय मौसम केंद्र ने मानसून आने की नई तारीख 13 जून घोषित की है। इस तरह राजधानी रायपुर में मानसूनी हवा 10 के बजाय 16 जून तक आएगी। पूरे प्रदेश में 17 जून को होने वाली बारिश मानसून की रहेगी। मौसम विभाग ने 1901 से 1940
के बारिश पैटर्न के आधार पर मानसून के आने की एक सामान्य तारीखें जारी की हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो सियासी तकरार, रमन सिंह ने कहा बिना प्लान के काम से मजदूरों की स्थिति दयनीय, मुख्यमंत्री का जवाब बयानबाजी के बजाय पीड़ितों की मदद करें। तो रायपुर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कोरोना को लेकर बने हालात से निपटने में राज्य सरकार को फेल बताया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार के पास कोई प्लान नहीं है, मजदूरों की स्थिति दयनीय और पीड़ादायक है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि मैं कुछ बोलता हूं तो नाराज हो जाते हैं, फिर उनके सलाहकार मुझे जवाब देते हैं, लेकिन मैं विपक्ष के सदस्य के रूप में पीड़ितों की आवाज़ उठाता रहूँगा। उन्होंने पत्रकारों से ऑनलाइन पीसी में कहा कि अब तक गिनती की ट्रेन में कुछ 100 मजदूरों को ही लाया गया, जबकि 1,60,000 मजदूर बेहाल हैं और तत्काल प्रदेश लौटना चाहते हैं। उन्हें लेकर अब तक 60-70 ट्रेनें आ जानी थी। दरअसल राज्य सरकार ने केंद्र को पूरी योजना बनाकर अपनी ज़रूरत ही नहीं बताई, क्योंकि इनके पास कोई योजना ही नहीं है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि कहीं कहीं कम मजदूर हैं तो उन्हें बसों से भी लाया जा सकता है। तो आगे देखते हैं दोस्तों, अगला अपडेट है छत्तीसगढ़ लॉकडाउन फेज 3 का 14वां दिन। विशेष शालाओं में पढ़ने वाले 9वीं और 11वीं के बच्चों को मिलेगा जनरल प्रमोशन। अन्य राज्यों से पहुंचे 54,000 श्रमिक। तो रायपुर छत्तीसगढ़ में शनिवार से सोमवार की सुबह तक पुनः लॉकडाउन लागू रहेगा। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने पूरे मई महीने में इसी तरह से हर शनिवार और रविवार को छूट प्राप्त सभी दुकानों को बंद रखने का फैसला लिया है। सरकार के निर्देशों के मुताबिक आज सभी जिलों में मेडिकल, पेट्रोल और गैस सिलेंडर की सुविधाएं को छोड़कर बाकी सभी दुकानें बंद हैं। इनके अलावा किसी भी तरह की दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी। घरों से बिना ठोस कारण के निकलने वाले पर सख्ती भी की जाएगी। मास्क और हेलमेट नहीं पहनने वालों से भी सख्ती के साथ ही निपटा जाएगा। तो छात्रों को राहत, राज्य सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित सभी शासकीय और अनुदान प्राप्त संस्थाओं के विशेष विद्यालयों के 9वीं और 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों को भी सत्र 2019-20 में जनरल प्रमोशन दिया जाएगा। इस संबंध में समाज कल्याण विभाग ने सभी विभागीय कार्यालयों को पत्र लिखकर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। तो कोरोना के नए मामले, बीती रात जांजगीर के 5 श्रमिक और कोरिया से एक सैलून चलाने वाला युवक कोरोना पॉजिटिव मिला है। पॉजिटिव मजदूरों में 12 मई को गुजरात से आए थे। थर्मल स्कैनिंग में इनके शरीर में मौजूद वायरस की पुष्टि नहीं हो सकी थी। रायपुर के लैब में इनके स्वाब की जानकारी के बाद खुलासा हुआ। कोरिया के युवक की रिपोर्ट की पुष्टि भी रायपुर से ही हुई है। अब प्रदेश में कोरोना के 10 एक्टिव केस हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गाड़ियों के दस्तावेज 30 जून तक वैध। तो पुलिस मुख्यालय ने सभी पुलिस अधीक्षकों को पत्र जारी कर कहा है कि लॉकडाउन के दौरान सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की सलाह के मुताबिक मोटरयान अधिनियम 1988 एवं केंद्रीय मोटरयान नियम 1989 से संबंधित दस्तावेजों की वैधता 1 फरवरी 2020 को समाप्त हो गई है या 30 जून 2020 तक समाप्त हो जाएगी। उन्हें 30 जून 2020 तक वैध माना जाए। सरकारी दफ्तर बंद होने की वजह से लोग दस्तावेज अपडेट नहीं करवा पाएँ, इसलिए यह सुविधा दी जा रही है। संक्रमण का खतरा, कोरिया जिले का कोरोना संक्रमित हो